अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा एक बेसिक चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये एक बुनियादी चैप्टर है जिसमें हम केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस के बारे में, केमिस्ट्री की डेफिनेशन और केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि साइंस क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइंस। साइंस का क्या मतलब है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या होती है। साइंस इसका जो मतलब है वो क्या है, ये कहाँ से आया है ये लफ्ज़ साइंस का। ये इट इज़ लैटिन वर्ड, लातिनी अल्फाज है साइंस, और एसेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये साइंस की डेफिनेशन है कि द नॉलेज ऐसा इल्म दैट प्रोवाइडिंग, जो हमें मुहैया कर सके, अदा कर सके, अंडरस्टैंडिंग दे सके हमें किस चीज़ के बारे में, द वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में। इस दुनिया के बारे में ऐसी चीज़ जो इस दुनिया के बारे में हमें समझ बूझ दे सके। और ये भी साथ साथ बताए कि दैट इट हाउ इट्स वर्क्स, कि ये कैसे काम करती है, तो उसको हम साइंस कहते हैं। ये एक साइंस की डेफिनेशन है। तो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये अक्सर आती रहती है। और नेक्स्ट है हमारे पास कि केमिस्ट्री क्या है। जो इसका जो मेन टॉपिक है केमिस्ट्री का आज का, वो ये है हमारे पास, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है सबसे पहले। वैसे तो हम 7 और 8 क्लास में भी थोड़ी सी पढ़ के आए हैं। उसमें तो ज़्यादातर हम सेल वॉल के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट वगैरह के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब हर टॉपिक को एक डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वो बोर्ड की क्लासेस नहीं है, ये 9th क्लास 10th ये सब बोर्ड की क्लासेस हैं। तो यहाँ से ये बुनियादी चीज़ें ये सबसे अहम सीखनी पड़ती हैं। तो आइए चलते हैं इसके जान में। केमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन। ऐसी चीज़ जो हमें मुताला करवाती है किस के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में और रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। बनावट इसमें यूँ समझ लें कि आप अपने घर में चाय बना रहे हैं, तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, पत्ती, दूध और पानी। ये चीज़ें जो है ये कंपोजिशन है, और जो बन गई है चाय वो एक बनावट है, हमने एक बना ली है। इसी तरह हम जैसा कि कमरा बनाते हैं, ईंटें और जो अदर मटेरियल्स है वो सब इकट्ठा करते हैं और हमारा एक कमरा बन गया है, और वो एक बनावट बन गई है। और मिक्सचर जो था वो कंपोजिशन थी, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ है, जैसा कि आप सब्ज़ी ले आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, वो एक सालन बन जाता है, ये भी एक बनावट है। इसी तरह ये तो एक आम सी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन जो इसकी मेन एग्ज़ाम्पल है वो ये है वाटर की है और कार्बन डाइऑक्साइड की है, कि वाटर कैसे बनता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इस तरह चीनी कैसे बनती है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2-3 एग्जाम्पलें काफ़ी हैं। सबसे पहले हमारे पास है H2 + O। यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, H2O। ये कंपोनेंट्स हैं और ये हमारे पास एक ये बनावट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की, +O2 विल बी चेंज CO2। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मतलब जो चीज़ कैसे बनती है, उसकी बनावट क्या है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो ये हमारे पास ये कंपोजिशन की एक मिसाल है। इसी तरह और भी है, जैसा कि मतलब जो चीज़ एक नई बनती है, हमें नज़र आती है एक नई बन गई है, वो कंपोजिशन में आती है। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की जानिब। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त। स्ट्रक्चर साख्त को कहते हैं। किस किस्म की साख्त, इससे क्या मुराद है, साख्त क्या होती है। मतलब ऐसे समझ लें, ये एक पेंसिल है मेरे पास, ये कैसी इसकी साख्त है, इसकी साख्त के बारे में मतलब इसकी शक्ल सूरत कैसी है जो मुझे नज़र आ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे पानी की, H2O। इसकी साख्त कैसे है, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर O लगा लेंगे, यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H। ये है H2O, ये है स्ट्रक्चर, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसकी, वाटर की। इसके अलावा और भी है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड की है, CO2। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो हमने यहाँ पर C लगाना है, यहाँ पर O लगाना है और यहाँ पर O लगाना है। इसके अलावा एक हमारे पास एक और भी है, वो है C12H22O11। ये भी है, इसकी स्ट्रक्चर मतलब ये चीनी का फार्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। ऐसे समझ लें कि जो चीज़, किसी भी चीज़ का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि, क्योंकि एक पेंसिल है या एक मोटरसाइकिल है, उसको बनाने के लिए एक पूरी उसके पीछे एक स्टोरी होती है। ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल बन जाता है, एक पेंसिल बन गई है। इसको समझने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लगा, लेकिन ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कहते हैं खसूसियात को, मतलब उसमें इनमें क्या क्या खसूसियात, इन जो पढ़ा इनमें हमारे पास जो खसूसियात हैं वो क्या क्या हैं, मतलब इनमें इस प्रॉपर्टीज़ में हम कौन कौन सी चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम दो तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं। पहले है हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, नाम से है, और यहाँ पर है केमिकल। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या करना है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम फ़िज़िकल नाम से ही ज़ाहिर है जो हमें नज़र आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पेंसिल है, मुझे नज़र आ रही है कि इसका कलर कौन सा है, इसको सूंघने में इसकी स्मेल कैसी है या नहीं है, चखने में ये कैसी है, ठीक है। अगर इसको हम बॉईल करें तो ये बॉईल होगी और उसके बाद फिर मेल्ट होगी, इसका टेम्परेचर क्या है, शक्ल सूरत कौन सी है, कलर कौन सा है। इस तरह जैसे आप अपने घर में देख सकते हैं कि आपने किस कलर में किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, किस कलर का आपका जो हाउस पेंटिंग है वो किस कलर की है, आपके घर की फ्रिज किस कलर की है, मतलब जो आपको नज़र आ रही हो, आपके सामने हो, उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, मतलब जो आम आँख से हम किसी चीज़ को देख सकें और एहसास कर सकें कि ये इस कलर की है, इसमें स्मेल है नहीं है, टेस्ट इसका कैसा, फ़लाँ फ़लाँ। जैसे कि पानी है, पानी को हम देख लेते हैं, उसका सबसे पहले हम कलर देखते हैं, ये भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है उसकी टेस्ट, हम अगर टेस्ट करें तो ये भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में है। और स्मेल है, बू, और उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, फिर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, फिर उसकी जो शेप है वो किस कलर के हम देख सकते हैं। ये सब कुछ मतलब हमारे सामने है, हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये तो आ गया फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़? वो होती हैं इसमें जब एटम आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम्पल है इसमें ये है, इसमें जब हम किसी एटम को रिएक्ट करवाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, तो उनके नतीजे में जो नई चीज़ बनती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल है, फ़र्ज़ करें हमारे पास कागज़ का जो जलना है ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, लकड़ी का जलना जो है ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। और क्योंकि वो शेप भी चेंज हो गई, एक रिएक्शन हुआ केमिकल और वो जो है अपनी शक्ल को चेंज कर गया, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। इसी तरह
कोयले का जलना भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। इस तरह इसकी कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसा कि H2 + O2, ये हमने रिएक्शन करवाया, हमारे पास ये बन गया पानी, और ये हमने इसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए सब कुछ हुआ। उसके बाद हमारे पास जो हमने पहले एग्जांपल दी थी, ये कंपोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड की, ये एग्जांपल जो है हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, C+O2 विल बी चेंज CO2, ये यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हमने इस केमिस्ट्री में कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज़ को, रिएक्शन ऑफ मैटर को थोड़ा थोड़ा सामने बयान किया। जो बेसिक, जो बुनियादी चीज़ है वो हमारे पास, इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो हम इंशाल्लाह स्टडी करते हैं। अभी लास्ट में हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मैटर। रिएक्शन ऑफ मैटर क्या चीज़ है? रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, मतलब एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ें को हम रिएक्टेंट कराते हैं। वो जब फिर कन्वर्ट हो जाती हैं एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, वो भी डिफरेंट फॉर्म में। इसमें एक और भी है एग्जांपल, इसकी है H2 + S, ये भी इसकी एग्जांपल है। फिर हमारे पास H2 + H2O, फिर कार्बन की है एग्जांपल CO2। और इसमें मेन चीज़ ये है कि जब किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको हम किसी मेडिसिन वगैरह को तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें रिएक्शन ऑफ मैटर दरकार होता है, क्योंकि वो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जो हमारे पास मौजूद हों, फिर वो हम इनको कन्वर्ट करें एक या एक से ज़्यादा चीज़ों में, तो मुख्तलिफ, वो भी डिफरेंट फॉर्म में, कन्वर्ट टू अ मोर डिफरेंट सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या फिर रिएक्शन ऑफ मैटर कहते हैं। उसकी चंद एक एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का, जो हमने पढ़ा। सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन है, द नॉलेज दैट प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में जो हमें समझ बूझ दे सके, समझा सके। उसके बाद हमारे पास है केमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज़ है एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। 4 चीज़ें हैं। फिर हम 4 चीज़ों को हमने डिफरेंट फॉर्म में पढ़ा। कंपोजिशन बनावट को कहते हैं, स्ट्रक्चर साख्त होती है उसकी, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात, रिएक्शन ऑफ मैटर में हम, जैसा कि मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा और भी इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ये था आज का हमारा यही टॉपिक। इंशाल्लाह अभी फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इसकी ब्रांचेस के बारे में, कि कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल है और इंडस्ट्रियल है, न्यूक्लियर है, इसकी चीज़ के बारे में अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।